जहां पर इत्तेहादी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कांग्रेस का साथ देने का फैसला लिया है। लेकिन कांग्रेस क्या अपने बलबूते पर वहां चुनाव लड़ पाएगी, क्योंकि बड़ा सवाल है। वहां पर दो बड़े इत्तेहाद इस वक्त काम कर रहे हैं और उन दोनों बड़े इत्तेहादों के बीच कांग्रेस अपने उम्मीदवार को क्या कामयाब करवा पाएगी, एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि बड़ी खबर जो लद्दाख से इस वक्त सामने आ रही है कि एलएबी और केडीए का मुश्तरका इजलास ईद के बाद होगा। लद्दाख पार्लिमानी नशिस्त हवाले से एलएबी और केडीए का मुश्तरका इजलास ईद के बाद होगा, जिसके बाद मुश्तरका उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। ज्वाइंट नॉमिनी हो जाएगा लद्दाख लोकसभा सीट के लिए। और इस ज़िमन में साफ कर दिया गया है एलएबी और केडीए के लीडर्स की तरफ से कि ईद उल फितर के फौरन बाद करगिल के अंदर दोनों लीडर्स बैठेंगे, हिकमत अमली को तरतीब देंगे और कंसर्न करेंगे कि एक ही उम्मीदवार हो। अब जब ये एक ही उम्मीदवार की बात आ रही है तो बीजेपी का दाव क्या होगा, क्योंकि बीजेपी मुसलसल 2 बार वहां से जीत दर्ज करवा चुकी है और तीसरी बार कौन उम्मीदवार होगा अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भी अभी किसी नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन लद्दाख के अंदर जो इतलात और खबरें सामने आ रही है वो ईद के बाद एलएबी और केडीए का मुश्तरका इजलास होगा। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो लद्दाख से इस वक्त सामने आ रही है कि लद्दाख अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो स्टेटहुड, 6th शेड्यूल और दीगर मामलात को लेकर मुश्तरका तौर पर इस वक्त लद्दाख के अंदर एजिटेशन चला रहे हैं। उनकी तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि ज्वाइंट कैंडिडेट लद्दाख सीट पर खड़ा किया जाएगा। बीजेपी के पास 3 से 4 नाम अभी है, लेकिन किसी भी नाम पर अभी तक मोहर नहीं लगी है। सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट जमयांग तहसीन नामग्याल साहब ये भी कंटिन्यूस फिगर में है। उसके बाद चेयरमैन कम सीईसी लेह हिल काउंसिल तासी गेल्सन का नाम है। स्टमजन लकपा जो काउंसलर करगिल हिल काउंसिल के हैं उनका नाम इसमें रखा गया है। और भी कुछ नाम है, लेकिन बीजेपी अभी किसी भी नाम पर मोहर लगा नहीं रही है। कांग्रेस का भी इसी तरीके का हाल है। जो नवांग रिगजिन जोरा साहब है वो एलएबी के भी पार्ट है, फ्रंट रनर है कांग्रेस की तरफ से वहां पर, और कुछ और नाम भी है। लेकिन देखना होगा जब केडीए और एलएबी मुश्तरका तौर पर चुनाव का ऐलान करेगी और एक ही उम्मीदवार का ऐलान करेगी तो ये पार्टियां जो इत्तेहाद कर रही हैं या इत्तेहाद से बाहर है, क्या ये उस वक्त इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगी या नहीं बनेंगे, एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन सबकी नजरें बीजेपी पर रहेंगी और लद्दाख के अंदर का ये चुनाव होगा, लोकसभा का जो चुनाव होगा, ये डू और डोंट्स के हवाले से एक फाइन लाइन खींचेगा मरकज के लिए भी और वहां की मकामी लीडरशिप के लिए भी।